सभी को नमस्कार। दिसंबर जल्द ही खत्म होने वाला है। आइए पीछे मुड़कर देखें कि हमने इस महीने क्या किया। आप सभी IDPWD इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। PWDs के लिए एक उत्सव है। सोपस्टोन्स फेलोज ने IDPWD से संबंधित इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। क्या आप इसके बारे में और जानना चाहेंगे? मैं इसे अभी समझाऊंगा और मैं साझा करूंगा कि प्रत्येक ने अपने प्रोजेक्ट में क्या काम किया है। सबसे पहले हमारे पास अमलदेव हैं। अमलदेव की परियोजना समावेशी स्थानों के बारे में एक पैनल चर्चा थी। किसी की कुछ चुनौतियों, बाधाओं और संघर्षों पर दृष्टिकोण साझा करने का एक मंच। यह जूम पर ऑनलाइन था। अमल ने इस चर्चा का संचालन किया जिसमें 3 पैनलिस्ट शामिल थे। उनमें से प्रत्येक ने विभिन्न समस्याओं को हल करने, बहुत सुनिश्चित करने और अपने बहुत से अनुभव साझा किए। श्रोता सामान्य थे और उनमें बधिर और सुनने वाले भी शामिल थे। उन्होंने इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा और लाभान्वित हुए। दूसरी हैं नेहा। उनका प्रोजेक्ट किस बारे में था? यह IPWD के भाग के रूप में बधिर बच्चों का उत्सव था। इसमें खेल एक्टिविटीज़ और प्रस्तुतियाँ शामिल थी। यह हैप्पी हैंड स्कूल में हुआ। यह पूरी तरह से बधिर दर्शक वर्ग था। नेहा ने कार्यक्रम की योजना बनाई जिसमें 2 अन्य लोगों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करना भी शामिल था। विषय डिसेबिलिटी के बजाय एबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करना था। यह इस बारे में था कि बधिर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे पढ़ना और खाना बनाना। प्रस्तुतियों से विद्यार्थियों ने बहुत कुछ सीखा और एक्टिविटीज़ भी आकर्षक थी। तीसरा है अब्दुल। अब्दुल का IDPWD प्रोजेक्ट बधिर बच्चों का उत्सव था। इसमें क्या शामिल था? IDPWD का इतिहास, सामान्य ज्ञान, विकलांग व्यक्ति के साथ सहानुभूति, एक्टिविटीज़ इत्यादि। यह हैदराबाद के आइडियल डेफ स्कूल में था। दर्शक नर्सरी और 9 वर्ष की आयु के बीच के बधिर छात्र थे। अब्दुल की प्रस्तुति सामान्य ज्ञान, इतिहास, एक विकलांग व्यक्ति के लिए सहानुभूति को दृष्टिबाधित व्यक्ति के कंधे पर थपथपाकर और उनकी एल्बो को पकड़कर मार्गदर्शन करने के बारे में थी। जैसे जैसे यह समझाया जा रहा था, विद्यार्थियों ने बहुत कुछ सीखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने दिलचस्प एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया। चौथी है मंजू। मंजू का प्रोजेक्ट किस बारे में था? बधिर शक्तिकरण पर जागरूकता। इसमें प्रस्तुतियाँ, सामूहिक चर्चाएं और जेपीडी प्रतियोगिता भी शामिल थी। यह हैप्पी हैंड स्कूल में था। दर्शक बधिर छात्र थे। मंजू द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक अतिथि वक्ता भी शामिल थे। इसमें विभिन्न वाद विवाद और अंकों के साथ प्रतिस्पर्धी जेपीडी भी शामिल थी, जिसका छात्रों ने भरपूर आनंद लिया। पांचवी है मिशा। उनका प्रोजेक्ट किस बारे में था? IDPWD के भाग के रूप में यह एक जेपीडी प्रतियोगिता थी। यह हैदराबाद में PHIN पीपल विद हेयरिंग इम्पेयर्ड नेटवर्क में था। दर्शकों में कक्षा 1 से 8 तक के बधिर छात्र शामिल थे। मिशा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत जेपीडी प्रतियोगिता से की, जिसमें अंक शामिल थे। जेपीडी के दौरान छात्रों ने रोल मॉडल
विकलांगताओं की संख्या, भारत में पहला बधिर स्कूल इत्यादि के बारे में सीखा। विद्यार्थियों ने बहुत कुछ सीखा। उन्हें खेल भी बहुत दिलचस्प लगे। छठी है सुजाता। सुजाता ने अपने IDPWD प्रोजेक्ट के लिए क्या किया? इसमें सामान्य ज्ञान, खेल और ब्लाइंड स्टिमुलेशन पर प्रस्तुति दी गई। यह स्पेशल केयर स्कूल BHEL हैदराबाद में था। इसमें पूरी तरह से बधिर दर्शक वर्ग था। छात्र कक्षा 1 से 10 तक के थे। सुजाता ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सामान्य ज्ञान, खेल, ब्लाइंड स्टिमुलेशन पर प्रस्तुति शामिल थी, जहां छात्रों को कुछ एक्टिविटीज के लिए आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। उन्हें यह चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प लगा। 7वां हरित है। हरित का प्रोजेक्ट किस बारे में था? यह विभिन्न विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए एक आवास के बारे में था। यह जूम पर ऑनलाइन आयोजित किया गया था। यह विकलांग व्यक्तियों, सुनने वाले और बधिर लोगों के लिए एक सामान्य श्रोता था। हरित ने कार्यक्रम का संचालन किया जिसमें 3 अतिथि वक्ता शामिल थे। पैनल चर्चा विभिन्न दृष्टिकोणों से पहुंच के बारे में थी। यह एक ऐसा मंच था जहां प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी कुछ चुनौतियों और बाधाओं को साझा किया और साथ ही दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को भी समझा। यह समझना फायदेमंद था कि नौकरियां कैसे प्रदान की जा सकती हैं, पहुंच संबंधी चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है इत्यादि। 8वीं है रश्मि। रश्मि का IDPWD प्रोजेक्ट किस बारे में था? इसका शीर्षक XX था और इसे जूम पर ऑनलाइन आयोजित किया गया था। यह एक सामान्य श्रोता था जिसमें विकलांग, सुनने वाले और बधिर लोग शामिल थे। XX का मतलब है यह 4 विकलांग महिलाओं पर आधारित फिल्म थी। यह उनकी सेक्सुअलिटी, विवाह आदि के संदर्भ में उनके कुछ कष्टों और चुनौतियों के बारे में था। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों ने यह फिल्म देखी। फिल्म के बाद रश्मि ने चुनौतियों आदि के बारे में एक खुली चर्चा का संचालन किया। क्या आपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के बारे में वीडियो देखा? इसके माध्यम से उन्होंने सीखा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रोजेक्ट्स का प्रबंधन कैसे किया जाए। क्या आप प्रोजेक्ट्स के बारे में अधिक जानना चाहोगे? कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। आप इसका आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।